तो हम जब कोई सेशन करते हैं उसका कुछ मीनिंग होता है, तो हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं आज? तो बेसिकली हम सबको पता है कि हमारे लाइफ में हंसी की क्या अहमियत है, राइट? हम खुश रहने के लिए, हम स्ट्रेस दूर करने के लिए, हम अपने गुड हार्मोन्स जो बोलते हैं एंडोर्फिन, उसको रिलीज करने के लिए हमको हमारा रेगुलर डोज ऑफ हंसी का जरूरी है। काफी सारी बातें हम जानते हैं हम क्यों ये करना चाहिए। एज आई सेड, पेन कम होता है लाइफ से। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर लोग रेगुलर अपने लाइफ में हंसी के चीजें या देखें या सुने या खुद हंसे, तो इन द लॉन्ग रन बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। मूड एलिवेट किया हुआ रहता है, हमेशा अच्छा लगता है। और कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे दिमाग में जद्दोजहद चलती रहती है। एक मिनट में साउंड मोर थिंग मधु। हाँ, what happens, Swati? हाँ Madhu, and now we are saying lots of antibodies are made, it seems, produced in the body. Yes. By laughing together with friends and family. Yes, and that's why we have laughter clubs, we have lot of things. But थोड़ी सी चीजें मैं आपसे भी पूछूंगी। पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें इसमें है कि हम अपने जीवन में लाफ्टर लाएं कैसे। तो मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ कि आप हंसने के लिए क्या करते हैं दिन में? कुछ करते हैं या फिर हम कभी कभी कपिल शर्मा शो देख लेते हैं, वो हमारे हंसी का डोज है। तो एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जो हम देखते हैं कि कितने सारे लोग वो शो में आते हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि थैंक यू, आप हमें हंसाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द जोक, इट्स अबाउट दैट वो हम जो आधा घंटा 1 घंटा हम उनके बैठ के तो हम कभी कभी खुल के हंस लेते, वो भी हम दिन में कभी अपने आप से कर नहीं पाते हैं। तो ये शोज देखना कोई हमारे लाइफ में बहुत मीनिंगफुल है, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हम ये बहुत देखते थे कि एक ही सहारा है कि हंसने का, कि हम शो देख लें। ऐसे बहुत सारे टीवी में शोज आते हैं। बट मैं आपको पूछना चाहती हूँ सबसे कि आप अगर हंसी के डोज अपने लाइफ पे लाना चाहे तो क्या करते हैं? यस सागरिका। हाँ, सो मैं सुबह सुबह, मोटवानी जी इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। हम सुबह सुबह मैं लाफ्टर क्लब करती हूँ। मैं सुबह ओके morning at around 7 o'clock, 7:10 we have a laughter club, so I do the laughter for that club. Okay. During the pandemic, during the pandemic I started this laughter, तो वो कराती हूँ मैं रोज। तो कितने मिनट के लिए होता है ये? हम दो या 3 मिनट के लिए हम करते हैं। We do it with affirmations. Okay. Yeah, it's a guided laughter है। Wow. तो हम बहुत खुल के हंसते हैं, हम बहुत खुल के। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो you must do, आप कर सकते हैं। हाँ, हम ये शो भी we can start with laughter next time onwards, वो भी करा सकती हूँ मैं जरूर। हाँ, स्टार्टिंग में 2 मिनट कर लेंगे ना। हाँ, कर लेंगे यस। ऐसे रोज करना जरूरी है। हाँ। तो एक चीज जो है लाइफ में, और एक चीज जो लाफ्टर के साथ ब्रेन का कनेक्शन ये है कि आप सिर्फ ऐसे रखिए अपने फेस को, ऐसे आप सब करिए। अगर आप ऐसे रखें तो हमारा ब्रेन समझ पाता है कि हाँ हंस रहे हैं, उसके आप कोई सी चीज को देख के हंस रहे हैं या फोर्स्ड हंस रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सिर्फ ऐसे स्माइल भी रखें फेस में तो भी आपके जो एंडोर्फिन्स है, हार्मोन्स है, वो जनरेट होते हैं। तो हम क्या करें? अब मैं आपको, धीरूबेन आप बताइए, आपको अगर हंसना हो तो आप रेगुलर हंसी का डोज कहाँ से लाते हैं अपने जिंदगी में? धीरूबेन वैसे ही हंसती रहती है हमेशा। हाँ ऑलवेज। अनम्यूट करके बोलिए अपने आप को। अनम्यूट कर दीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट करके। वैसे कभी कभी कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है तो अपने आप हंसी आ जाती है। ऐसे कपिल शर्मा शो तो खैर देखती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी पुरानी बातों को याद करके कभी बहुत हंसी आ जाती है। जैसे एक इंसिडेंट रहा है कि मेरी बहन के लिए हम लोग लड़का देखने जा रहे थे, तो ग्रांट रोड में था उनका घर। उन्होंने हमें बुलाया तो मैं, मेरे मिस्टर, मेरी बहन, मेरे पापा और मेरे चाचा, हम 5 जन गए। उनके घर के अंदर एंट्री की, उन्होंने बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। तब तक उनके टीवी में आंधी पिक्चर चल रही थी। ये 78 की बात है और उस समय आंधी पिक्चर चल रही थी। सब बैठ गए एकदम, फटाफट आंधी देख रहे। अरे कोई लड़के की बात ही नहीं कर रहा है कि लड़का
है, लड़का बैठा हुआ है सामने, कोई इंट्रो भी नहीं कर रहा, सब देख रहे, उसके पापा और उसके भी घर वाले सब देख रहे हैं, पिक्चर पूरी हुई। उसके बाद अच्छा बहुत अच्छा, बाय बाय करके नीचे। उसके बाद जब बाहर गए तब पता चला कि जो बात के लिए आए थे वो तो बात ही नहीं हुई। फिर मेरे चाचा मुड़े और उसके भी चाचा पीछे से आ रहे थे मैं बुलाने के लिए कि हम लोग तो, अरे सॉरी हम लोग तो पिक्चर देखने में मस्त हो गए। वो अभी भी मैं याद नहीं, कैसी बात है, हम उनके यहाँ गए लड़का देखने के लिए और पिक्चर देख के वापस आ रहे हैं। फिर वो लड़के से बाद में बातचीत हुई थी, तो वो अभी भी याद करके तो हम लोग को बहुत हंसी आ जाती है। धीरूबेन, जो आंधी देखने गए थे वो आंधी देखी नहीं आपने, दूसरी आंधी देख ली। अरे मेरे पिताजी वगैरह सब संजीव कुमार के बने, चाचा वगैरह सब बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। बस क्या आराम से देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। पिक्चर तो थी बहुत अच्छी, कह ही नहीं सकते हैं। तो देखने के बाद फिर उन लोगों ने उसी समय सर्व भी क्या, नाश्ता चाय वो भी करते जा रहे हैं, पिक्चर की बातें सब हो रही है, सब ये ऐसे है ऐसे ऐसे। और उसके बाद अच्छा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा वापस। देखिए आपके हमारे लाइफ में कितने सारे लाफ्टर के पल होते हैं, और 1978 का पल अभी भी हमें याद है, तो कितनी अच्छी बात है, आज सबके स्माइल ला दिया आपने। एक और चीज जो हम कर सकते हैं व्हेन वी थिंक ऑफ लाफ्टर, जैसे अगर कोई हंस रहा है, किसी ग्रुप में कोई हंसी की बातें हो रही, आप ज्वाइन करिए उनको ऑटोमेटिकली, क्या हंसी की बात हो रही है, क्यों हंस रहे हैं, आप ज्वाइन करके हंसना शुरू कर सकते हैं रादर देन बीइंग विद द सीरियस पीपल। अब जहां पे भी कहीं हंसी मिले, जहां पर 4 लोग हंस रहे हैं, आप जाके खड़े होके सुन सकते हैं क्या बात है, क्या हंसी की बात है ना। और लोग जो खुश रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, उनसे जुड़ जाइए। एक चीज और बहुत मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम 10 से मिनट, मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो 10 से 15 मिनट एवरी डे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हंसी का आपको करना, या तो पढ़ लीजिए या फिर देख लीजिए। बट जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं माइंड के लिए, जैसे हम बॉडी के लिए योगा करते हैं या कुछ और एक्सरसाइज करते हैं, हंसी को भी पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। इट्स अमेजिंग मेडिसिन। तो जॉइन मेरे जो योगा क्लासेस है, मेरे सुबह में 8 से 9 हमारे यहाँ योगा में जूम में करते, उसमें भी हम लोग हंसी का रखते हैं। लास्ट में सब आई थिंक सीनियर सिटीजन ज्यादा हंसते हैं बाकी हम लोगों के बदले, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है और उनको रियलाइज होता है, हम लोग शायद नहीं कर पाते हैं। तो हम अभी सागरिका कर रही है, हम शायद उससे जुड़ जाए। शैलेश्वर जी आप बताइए, आप हंसी के डोज के लिए क्या करते हैं? मैं ऐसे ना, एक तो पहले अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे लाफिंग क्लब में जैसे हंसते हैं लोग, तो एक हमारा जो बहुत ही मतलब थोड़ा सीरियस थे, तो मेरे को बोलते हैं यार एक कोई बात नहीं है, कोई जोक नहीं है, ऐसे ही हंस रहे हैं, तो ये क्या है? तो मला ऐसा है भाई साहब, कम से कम हंस रहे हैं लोग, तो बेकार मतलब से रोते रहते हैं, हाय ये हो गया, हाय हो गया, कुछ भी नहीं है, रोते रहते हैं, उससे तो अच्छा है हंसे। तो कहता है हाँ ये बात तो सही है। वो मैं बोला भाई साहब कोई बात नहीं, हंसते तो हैं, तो लोग तो ज्यादातर कोई बात नहीं होती, रोते रहते हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो हो गया, कोई मतलब ही नहीं, उससे तो अच्छा ही है। तो ऐसे करके उनको बोला। आपको अपने लाइफ के कोई हंसी के पल याद आ रहे हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपने बोला 10 मिनट हंसना चाहिए, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि बेस्ट है कि आप बाथरूम में जब जाते हैं तो मिरर में आप अपने आप को देखिए और फिर बाद में वो देख के जोर से हंसिए कि बोलिए ये हम दुनिया में आए थे, किस काम के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। हाँ, अरे हमको ये काम करना था, भगवान को पाना था, हम दूसरी चीजों पे लगे हुए हैं, और जोर से हंसिया हे भगवान हम क्या कर रहे हैं। ऐसे करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लोग कहते हैं किसी पे हंसिए नहीं, आप अपने आप पे हंसिए। अपने आप पे हंसिए, एग्जैक्टली, अपने आप पे हंसिए। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हेन यू इन द बाथरूम, आप जोर जोर से हंसी, क्योंकि बाहर हंसेंगे तो लोग बोलेंगे यार इनको जरा मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करो, बेकार मतलब से हंस रहे हैं, तो भी डर रहता है ना। तो इसके लिए बाथरूम में जाके हंस लें तो बेटर है। यस, तो इस तरह से हम रोज अपने लाइफ में थोड़ी हंसी लाएं। अच्छा एक बात बताइए शैलेश्वर जी, जब आप कोई ऐसा चीज जो आप
ऑन टीवी या फिर कोई कार्टून या कोई आप बहुत पसंद करते थे पहले से, जब आप यंग थे, जब आप बड़े हो रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले काफी आप कभी मिस नहीं करते थे, कोई ऐसी चीजें? जैसे कि मुझे याद है, मैं आर के लक्ष्मण के कार्टून बहुत पसंद करती थी उन टाइम पे, पेपर पे आते थे। आप सबको पता होगा 70s 80s 60s 70s में जो है आर के लक्ष्मण के कार्टून बहुत फेमस थे। You said it by Lakshman. You said it. यस, न्यूज़पेपर में आते थे, तो वो तो रेगुलर बहुत you said it उसका होता था। यू सेड इट उसका टैगलाइन होता था। तो आज मैं ये रिसर्च करते समय ये भी पुराने कार्टून देख रही थी, क्या अमेजिंग कार्टून है, आज तक उनकी रेलेवेंस बनी हुई है। और एक जन थे मैरियो मिरांडा के कार्टून्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। एंड अभी भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, गोवा में जाइए, यहाँ पर भी, इंडिया में भी, सब जगह बड़े बड़े वॉल पे उनके कार्टून्स होते हैं। तो रियली गुड। ऐसे कोई और चीजें याद आ रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं शैलेश्वर जी। या एक इंसिडेंट आया था, हम लोग के जो भी वो नया ना ग्रामोफोन आया था, तो हमारे एलपी रिकॉर्ड्स होते थे ना जो, तो फिर मैं म्यूजिक का बहुत शौक था, तो मेरे हाथ से ना ऐसे गिर गया एलपी रिकॉर्ड और टूट गया। तो पिताजी हमारे बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मेरे को आके बोले, बेटा क्या किया तुमने, कैसे गिराया, कैसे तोड़ा? तो मैंने दूसरा रिकॉर्ड लेके गिरा दिया। बोला ऐसे ही गिरा दिया। तो बोला अभी कैसे गिरा, कैसे टूटा? तो मैंने रिकॉर्ड लेके दूसरा गिरा दिया। बोला पापा ऐसे गिरा था, ऐसे टूटा। पूछा तो मैं क्या बोलूं, मैं बोला अभी कैसे टूटा, ऐसे टूटा जी। दैट वाज वेरी फनी इंसिडेंट। आपने प्रैक्टिकल करके दोबारा दिखा दिया। हाँ, उन्होंने बोला कैसे टूटा, मतलब देखो ऐसे प्रैक्टिकल दोबारा करके दिखा दिया। हाँ जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे हमारे ओके, नरेंद्र जी स्पॉटलाइट पे है। नरेंद्र जी, आप बहुत सारी चीजें यूट्यूब में, आपके योगा के थ्रू, आपके टॉक्स के थ्रू, आप ह्यूमर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या करते हैं हंसी अपने लाइफ में बरकरार रखने के लिए, और फनी कुछ इंसिडेंट आप कुछ करते हैं? आप लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं? अनम्यूट कर लीजिए वानी जी। डेली मैं योगा क्लास लेता हूँ, अभी तो बंद है सिचुएशन की वजह से, लेकिन अगले महीने वीक से चालू हो जाएगा। लेकिन लास्ट 3 मिनट हम लॉपिंग करवाते हैं अलग अलग टाइप से, बहुत अलग टाइप, मैंने 10-12 स्टाइल है। मिर्ची वाला है, बनाना वाला है, रेन वाला है, मैंगो वाला है, वैसे बहुत। मैंने 3 मिनट डेली मैंने एट द एंड हम लॉफर करते हैं, या तो फिर नहीं तो फिर ऐसे मैंने तालियां बजा के हंसते रहते हैं। सुपर, वेरी गुड। माने क्या है कि जनरली स्वाति जी को तो पता ही है, अपने कॉलेज में मोस्टली सीनियर सिटीजन जी अटेंड करते हैं। 2-4 ही है जो बिलो 60 या 50 के है, बाकी सब लोग माने अबव 60 है, तो हम लॉपिंग वो भी कर लेते हैं। वेरी गुड। तो आप अपने बारे में, अपने लाइफ के से कोई इंसिडेंट बताइए, कोई फनी इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो। फनी इंसिडेंट अभी तो याद नहीं आ रहा है, वैसे भी नेक्स्ट टाइम बताऊं। ओके, नहीं, आज का सेशन यही था कि आपको अपने लाइफ से कुछ फनी इंसिडेंट बोलना था। आपने मेरा वीडियो तो नहीं देखा होगा फिर? हाँ, देखा था मैंने। तो फिर उसी से था रिलेटेड आज का टॉपिक। तो हम वापस आते हैं, आप सोचिए कुछ। अच्छा, ठीक है। ओके, वीरा आंटी, यू आर इन द स्पॉटलाइट। आप बताइए, आप क्या करते हो हंसी का डोज के लिए? हाय सबको, गुड इवनिंग। मैं वन ऑफ द ट्विंस थी, तो भाई तो नहीं रहा। फिर मेरे को बहुत मुश्किल से माँ पिताजी ने बड़ा किया। तो क्या होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा दुबली थी। इवन मेरी शादी के टाइम पे मेरी सिर्फ 45 किलो वजन हुआ करता था। तो सब लोग कहते थे कि मम्मी डबल पेटीकोट वगैरह पहनाती थी कि ताकि मोटा दिखे थोड़ा, कुछ ऐसे। स्कूल में जब क्लास 5 में थी मैं, तो जब क्लास में बैठती थी तो हमेशा टीचर घुर घुर के ऐसे ऐसे देखते थे। क्यों घुर घुर के देखती है ये? नहीं, वो जेंट्स थे। हाँ, तो उन्होंने, तो एक दिन मैंने बोला, सर क्या बात है, आप ऐसे घुर घुर, इतनी दुबली लड़की, इतनी दुबली, खाती पीती नहीं है क्या? ऐसे वो बोले। तो मैंने बोला, नहीं खाती तो हूँ, मैं ऐसी हूँ। और एक हमारे क्लास में दूसरा एक रहीमतुल्ला नाम का लड़का था, वो भी बहुत दुबला दुबला सा था। तो सर मेरे से या ऐसे देखते और रहमतुल्ला को ऐसे देखते।
दोनों, ये दोनों को हाथ पे रखो और खूब मारो तो देखो सब उड़ जाएंगे। सच में। और रोना, घर आके मैंने बोला सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं, दुबली है दुबली है दुबली है, मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता। तो इस तरह का वो वाकया था बचपन का। और एक जब मैं बैंक में थी, पास करने के बाद में, मैं ग्रेजुएशन के बाद में मैंने बैंक ज्वाइन किया था, तो उसके बाद में ना मैं फर्स्ट स्ट्रोक में ही मैं एकदम अपॉइंट हो गई थी। तो उस वक्त में एयर होस्टेस की एक एड थी, तो मुझे बहुत शौक था एयर होस्टेस बनने का। तो मेरा भाई जो छोटा है तो वो बोलने लगा तू एयर होस्टेस बनेगी, क्यों, बैंक की नौकरी अच्छी नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ वो तो अच्छी है, पर मुझे एयर होस्टेस की बहुत अच्छी लगती है। पर उसने जो बात कही थी वो मैं आज कहूंगी तो बुरा लगेगा आप लोगों को, इसलिए मैं कहना भी नहीं चाहती, पर कह दूं क्या? मेरे को उसने बोला था कि 2 बाल्टी लाया और मेरे सामने रखा और बोला वेल ड्रेस्ड मेड सर्वेंट बनना है तेरे को। इतना रोना शुरू किया, बोले बाल्टियां कम पड़ेगी अभी। तो उसने इसीलिए कमा रख ली थी। मैंने बोला था आइंदा इस तरह से बात नहीं करना, तू समझे, ऐसे बात नहीं करना। बोले इतनी दुबली पतली है, सिलेक्शन तेरा होगा और तेरे को चश्मा है। Those days, that was the notion, yes, about that profession. Yeah, correct. पड़ता है अभी No, क्या? no. Okay. थैंक यू सो मच मीरा आंटी, आपके बचपन के इंसिडेंट्स नाम के साथ आपको याद है, दैट्स अमेजिंग। सच में। बिल्कुल। अरे हमारे सारे बचपन की चीजें अभी मुझे भी याद करनी पड़ेगी, मेमोरी बहुत शार्प है आपकी। थैंक यू आंटी। अर्चना जी आप स्पॉटलाइट पे है, आप बताइए आप क्या करते हो लाफ्टर के लिए? आप लाफ्टर क्लासेस करते होंगे जरूर, और क्या? ये क्लब यहाँ पिरामिड गार्डन में रोज लाफ्टर क्लब चलाती हूँ। हाँ मुझे पता है, स्वाति ने बताया था। पर आप सभी बंगाली है तो एक इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने हमको वो कीर्तन भजन नहीं होता भगवान का ढोलक के साथ में, तो हम सबको बुलाया था। तो उसने बोला भाई आप सब लोग ना हमारे घर में भोजन है, आप आना। बोलते हो ना, उसने नहीं तो आना। तो मैंने उसको बोला अच्छा है यार, खाना अपने घर का छोड़ के इसके घर में खाने को मिलेगा। वो गाने हुए, ये हुए, आरती हुई, और वो उठ के बोलती है कि अभी खत्म हो गया है। भोजन किधर गया भाई? तो वो भोजन बोल रही थी। बंगाली का मुंह में रसगुल्ला, बहुत अच्छा, बहुत बंगाली का मुंह में रसगुल्ला होता है तो भजन भोजन हो गया। उनको समर्पित है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। That was a good one, clearly. Thank you so much. वासुदेव जी on spotlight. वासुदेव जी आप क्या करते? आपने तो बताया कि लाफ्टर क्लब आप करते हो सुबह, अदरवाइज आपके फेवरेट कार्टून या फेवरेट शो, कॉमेडी शो कुछ है जो आप रेगुलर देखना पसंद करते हो? Well, favorite cartoon since childhood I am seeing वो मेरा टॉम एंड जेरी अभी भी मुझे देखते टॉम एंड जेरी वो अभी भी मुझे देखने हंसी आती है। And I used to say with my son, with my grandson, so I love those that. और जो आजकल तो फेवरेट शो मेरा जो लाफ्टर्स का ये कपिल का ही है। आई डोंट मिस इट। लेकिन जहां तक इंसिडेंसेस की बात है, आई हैव मिलियंस ऑफ इंसिडेंट्स इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ना। आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, तो जहां मैं जाता हूँ स्पेनिश स्पीकिंग बेल्ट है, सारा साउथ अमेरिका कंट्रीज है ना, अर्जेंटीना, मैक्सिको और हुए। अब उनमें क्या है, अलग अलग कंट्रीज में ना स्पेनिश भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर इंडिया में जैसे आप म्यूट कर लीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे फोटो में। प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ मैं आई म्यूटेड देम या। तो जैसे इंडिया में थोड़ी थोड़ी हर जैसे एवरी 100 किलोमीटर्स पे भाषा थोड़ी चेंज हो जाती है, चाहे सिमिलर भाषा हो, थोड़ा एक्सेंट कुछ होता है, कुछ वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही उधर साउथ अमेरिका में या हर कंट्री में स्पेनिश चलती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्ड्स कुछ होते हैं डिफरेंट होते हैं हर कंट्री के।
तो मैं पहले जब मैं अर्जेंटीना गया था तो वहाँ थोड़े बहुत स्पेनिश सीखा, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ से मेक्सिको गया तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आई कैन शेयर विद यू। थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा विटी है और नॉटी भी है। कैन आई शेयर? यस प्लीज। ओके ओके। बिल्कुल। तो जब मैं फ्री टाइम होता था तो मेरा ये हमेशा मैं जाता था नीचे रिसेप्शन पे होटल के लॉबी में, और जो भी रिसेप्शन पे स्टाफ होता था या लॉबी में तो उनसे बात करता था। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू माय प्रैक्टिस माय स्पेनिश। तो एक रिसेप्शनिस्ट थी, वो मेरी थोड़ी फ्रेंड बन गई थी वहाँ पे, उसका नाम था वेरोनिका। तो उसने पूछता था कहाँ जाना है, इसको कैसे बोलना है टैक्सी वाले को, ये खाना कैसे ऑर्डर करना है, ये वर्ड्स थोड़ा बहुत बेसिक थोड़ा सीखता था, तो मुझे हेल्प करती थी। वन फाइन डे इन द मॉर्निंग आई वाज गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ मीटिंग, तो इंटरकॉम पे कॉल आया एक, 9:30 बजे होंगे, सुबह के करीब 9 बजे होंगे। तो मैंने जब कॉल पिकअप किया तो वेरोनिका थी, कहती है सर आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। मैंने सारा ये कन्वर्सेशन स्पेनिश में था, आई एम टेलिंग यू, नहीं तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में हिंदी में, ठीक है। तो मैंने कहा बोलिए। तो कहती है डू यू हैव ड्यूरेक्स? आई वाज शॉक्ड। मैंने क्या? व्हाट? वेरोनिका, सर डू यू हैव ड्यूरेक्स? व्हाई आर यू आस्किंग मी दैट? आई डोंट हैव सर, आई नीड इट राइट नाउ। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा अच्छी दोस्ती हुई, इतनी दोस्ती हुई नहीं हुई कि बस ये चीजें पूछे ये। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन टू? सर आई नीड दिस राइट। मैंने कहा आर यू वर्किंग नाउ? यस आई एम वर्किंग बट आई नीड इट राइट नाउ। आई वाज वेरी पजल्ड, और थोड़ा गुस्सा भी आया मुझे। मैं कहा कैसे क्लाइंट्स ऐसे पूछ सकती है चीज ये? मैं कहा नो आई डोंट हैव। कहती नो सर यू हैव इट। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, ये इतनी श्योर कैसे बोल रही है? मैं इधर देख रहा हूँ क्या कहाँ क्या। कहती नहीं सर यू हैव इट। मैं कहा नो आई डोंट हैव। तो वही अड़ गई कि नहीं सर यू हैव इट, आई नीड इट राइट नाउ, कुड यू प्लीज गिव मी। मैंने कहा हाउ डू यू नो आई हैव इट? तुम्हें कैसे मालूम? तो कहती है यस्टरडे वो जो रूम क्लीन करना था उन्होंने देखा था आपके डेस्क पे। मैं बड़ा परेशान, ये क्या देख लिया? मैं इधर देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा उसको भेजो, बेल बॉय को भेजो आप जिसने देखा था। इमीडिएटली समवन केम एंड नॉक माय डोर। अंदर आया तो वहां पर एक वो सेलो टेप थी स्कॉच, ये रही ड्यूरेक्स। मैं कहा ये ड्यूरेक्स है? बोलता हाँ। मैं कहा ले जाओ। तो इट्स जस्ट आप देखिए परसेप्शन, देखिए मैं क्या सोच रहा था और वो क्या मांग रही थी मेरे से। बाद में उसने, मैं जब नीचे गया तो मुझे पूछा आपके पास था तो आप मना क्यों कर रहे थे? तब मैंने कहा शाम को बताऊंगा जब मैं मीटिंग से लौटूंगा। तो जब मैंने उसको बताया तो शी वाज वेरी, उसको शर्म आया। तो ये डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज से कई इंटरकल्चरल होता ही है ये। अर्जेंटीना में उसको बोलते हैं स्कॉच, तो मेरे को लगता है स्कॉच बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर ड्यूरेक्स बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं था। And maybe the name of the company produces that or whichever कुछ हो सकता है। उसको ड्यूरेक्स ही बोलते हैं, स्कॉच टेप को ड्यूरेक्स ही बोलते हैं। अच्छा ओके ओके। तो यहाँ पर यू नो व्हाट इज द ब्रांड ऑफ ड्यूरेक्स। तो अभी भी उसको याद करता हूँ ना मैं, इस बिजनेस को बहुत हंसी आती है। अच्छा हुआ थोड़ा स्पेनिश हमने भी सीख लिया। यस सागरिका, हम नेक्स्ट किसे स्पॉटलाइट कर रहे हैं? नेक्स्ट मैं ढूंढ रही हूँ कि कैमरा में कौन है। दिलीप जी चलिए। थैंक यू सो मच, वेलकम दिलीप जी। आपका लाफ्टर जोश कहाँ से आता है रोज का? क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप बचपन में क्या करते थे हंसने के लिए? कुछ स्पेशल मेमोरी बताइए। सुनिए, मुझे तो जो भी हंसाएगा मुझे बहुत पसंद है, मगर मेरे से कोई हंसाई बात नहीं आता है। मगर एक चीज मैं बोलता हूँ, जो लाफ्टर जो बोलते हैं ना, मैं लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 घंटा करता हूँ, मगर उनमें से मैं नहीं देखता लाफ्टर, क्योंकि वो 1 घंटा लाफ्टर कुछ फायदा नहीं है। हर वक्त लाफ्टर होना चाहिए। जैसे कि आप तो लाफ्टर क्लब नहीं जाते, मगर आप हर वक्त हंसते हैं, जैसे स्वाति जी, ऐसा ये ऐसा ही होना चाहिए। एवरी टाइम यू लाफ एंड मेक अदर्स लाफ, यही है अपना लाफिंग का एक फंडा, जिसमें वो टक्सिंग आएगा। नहीं तो 1 घंटा में क्या आएगा, कुछ नहीं। वो एक शो है। तो इसीलिए मैं कपिल शो बोल रहे थे, देखने से हंसी आता है। मुझे भी हंसी आता था, मगर मैं जब देखा वो सब बनावट है। कपिल शो बहुत से 80% बनावट है, इसलिए मैं उस छोड़ दिया, कपिल शो नहीं देखता हूँ। मगर ऐसा कार्टून हंसी के लिए जो है आता है, वो देख के
पढ़ के ही करता हूँ। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सब लोगों के लिए, क्या है ऐसा कि हर दिन हर वक्त आपको हंसी रखेगा? क्योंकि हम 2 आदमी हैं, हमारे तो कोई फैमिली बड़ा नहीं है। अभी वो कोरोना के टाइम में किसी का पास नहीं जाना है, ऐसा भी क्लब लाफ्टर क्लब के नाउ इट इज प्रोहिबिटेड, इजंट इट? तो इसी समय में घर में बैठकर कैसे हम हर हंसी मूड में रहेंगे, ये आप बताइए। हर समय हंसी मोड पे रहना इज डिफिकल्ट, जैसे हम बोल रहे थे, हर समय हंसी मोड पे रहना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो मैं बोल रही थी कि हर छोटी चीज, जैसे आप किसी चीज पे आप रिएक्शन देने वाले हो कि कुछ, सपोजिंग हस्बैंड वाइफ में कुछ तनाव हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, आप जस्ट उसको एक फनी नाम देके अपने वाइफ का गुस्सा ठंडा कर सकते हो। लाइक उसको एक कुछ ये मेरे साथ बहुत होता है मेरे घर पे, जब हम बहुत गुस्सा है ऐसे कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड एक ऐसा कुछ तो सिली सा चीज बोल देंगे, तो वो सिचुएशन पूरा एकदम ये हो जाएगा, गुस्सा चला जाएगा, पर गुस्सा जाता नहीं है, वो रहता है अंदर। बाद में हम आते हैं, तुमने तभी टाल दिया था। बट वो ना, वो एक आर्ट होता है, आप ये ट्राई करके कर सकते हो। दैट मींस यू वांट टू से हर समय आप लाइटर मोड में रहिए और थोड़ा सा ये कीजिए, विटी का बात बोलिए, तो वो भी हंसेगी, हम भी हंसेंगे, इजंट इट? तो माहौल हंस कर रहता है। दैट्स अ गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन। किसी चीज को सीरियस नहीं लेना है, टेक इट लाइटली। अगर आप सीरियस लेने जाओगे तो आपका मगज दिमाग में घुसेगा और टेंशन बढ़ता रहेगा, और एक के बाद एक, जैसा बोलते हैं ना, गलत जो हारा जुगारी दोबारा मैंने खेलता रहता है, वैसे हमारा मन भी वैसे सोचता रहेगा फिर निगेटिव, कि उसने ऐसा क्या बोल दिया। टेक इट लाइटली एंड डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। और दुख नहीं रखना चाहिए, कोई भी आएगा तो दुख का वो उसको भगा दो। दुख हमारा ये नहीं है दुख रहने के लिए, क्योंकि वो जो गीता में लिखा है ना, हम तो हमारा आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम, मीन्स वो ऑलवेज इट्स, क्या बोलते हैं, आनंद। तो आनंद हमारे अंदर है, तो हम क्यों दुख रहते हैं? हम हर टाइम आनंद रहेंगे, इवन दुख में भी आनंद रहेंगे, और यानी एडवर्स सिचुएशन में भी आनंद रहेंगे। बस दैट्स आवर गोल होना चाहिए और मकसद होना चाहिए, सत्यचित आनंद। और एक चीज जो मैं बहुत अभी रिसेंटली करने लगी, आप तो लोग जानते हैं कि मैंने जो अभी बोला कि कभी ऐसे थॉट्स आ रहे ना, गलत थॉट्स, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे, बस आप अपना फेस ऐसे कर लीजिए, अपने आप you will see the change. It does. अब से निकल जाता है, so that's proven. आप ट्राई करिए। Alright, आप कुछ शेयर करेंगे इंसिडेंट? आप कुछ करना चाहते हैं शेयर? ऐसा एक मैं सोचा, एक बहुत 30 years back का बहुत बता रहा हूँ। तो मैं जब मैं स्टेट बैंक में था, तो स्टेट बैंक में इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, तो हम इंस्पेक्शन करते हैं एवरी स्टेट जाके, अदर ब्रांच को। तो मैंने असिस्टेंट था, तो मैं गया था, और 3-4 महीना वो पंजाब में रहता, पंजाब में। तो पंजाब में 3-4 महीना रहने के बाद घर आएंगे, तो छुट्टी दरखास्त लिखा, तो हमको लीव मिल गया। तो मैं जब वो 3-4 महीना था पंजाब में, मैं क्या, वो दाढ़ी फाड़ी सब बढ़ा दिया, समझे ना, दाढ़ी बढ़ा दिया था, पंजाबी जैसा दिखाई देता है। तो मैं घर को चला आया, मगर लेटर नहीं लिखा, क्योंकि वहां तब मोबाइल नहीं था। लेटर लिखते तो 15 दिन हो जाएगा, मुझे सैंक्शन जल्दी मिल गया, तो मैं भाग के रिजर्व कर दिया और चला आया नेक्स्ट डे। तो घर में जब आया, तो गेट के पास खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, तुसी भाभी जी, वो दिलीप है क्या? वो आज वो आने वाली सी, थोड़ा पंजाबी बोल रहा था। मैं उसका दोस्त हूँ, और उन्होंने दसो बोलो मैं उसका दोस्त आया है, ऐसा। तो पंजाबी थोड़ा सा स्लैंटिंग करके वो सोचा कि वो कौन सा पंजाबी फ्रेंड आ गया, और वो तो दिलीप तो नहीं आया। मेरा बीवी बोले कि वो तो नहीं आए, वो अभी नहीं आए, आज आने वाला था। मैं बोला, तो उन्हें आज तुमने कोई चिट्ठी नहीं दिया, वो आज आने वाला था, मुझे बोला, वो रास्केल कहाँ गए, चले गए कहाँ, किधर, मुझे आने के लिए बोला, ऐसा। वो तो हमारा दोस्त है, तो बोले नहीं वो नहीं आएगा, नहीं है, आप जाइए, आप बाद में आइए।
मैं चले जाऊं, हाँ आप जाइए, वो तो नहीं है ना। उसका बाद मैं जा रहा था, जब गेट बंद करके बस सुनो सुनो सुनो, एक बात है। उसका बाद मैं अपना लैंग्वेज में मुझे उसे बुलाया और बोला मैं हूँ दिलीप और जैसा एक्टिंग कर रहा हूँ, ये दाढ़ी मेरा वहां का था। तो बोला कि आप ऐसे क्यों खेलते हैं? नहीं, ये सरप्राइज है। तो जब घर में जब आएगा, घर मेरा छोटा छोटा 2 लड़की है, तो उस टाइम 4 साल और 2 साल के थे दोनों लड़की। वो आके मुझे देख के डर गए, वो घुस गए, वो अंदर चले गए। मैं जब बुलाया वो भी नहीं आए। उसके बाद वो 4-5 दिन वो नहीं आए। बोले ये कौन है? ये पापा जी नहीं है। तो मुझे मेरे बीवी बोले कि जल्दी जाके ये सब सेव करो, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं जाके सेव किया। उसके बाद बहुत अच्छा, आप तो एक्टर निकले। बिल्कुल। और आप पंजाब भी मत जाइए और पंजाबी भी मत बोलिए। बोल रहा था। Over to Renu aunty, our ever smiling lady, ever smiling member. आप लाफ्टर क्या करते हो? आपको लाफ्टर, हम आपसे लाफ्टर सीखते हैं। अनम्यूट करिए आप अपने आप को। साउंड आंटी। मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। अरे बाप रे। really? अरे बोलो मत, मुझे कभी गुस्सा आता ही नहीं। कोई कुछ बोलते हैं 5 मिनट, बस सिर्फ 5 मिनट गुस्सा, फिर एकदम नॉर्मल, वही हंसी खुशी बस। लगता ही है आपको देखकर। बिल्कुल। कुछ इंसिडेंट बताइए आपके लाइफ का। मेरा लाइफ का व्हेन आई वाज यंग, तभी हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो आई वाज वेरी स्टाइलिश था। बर्मा का बात कर रहे हैं, बर्मा का बात बोल रहे हैं ना। व्हेन आई वाज इन बर्मा, म्यांमार, तो आई वाज वेरी स्टाइलिश गर्ल। तो वहाँ एक हेयर स्टाइल था, वो बी हाइव बोलता, उसको बी हाइव मालूम होगा। वो बाल फॉल्स बाल अंदर में देना पड़ता, फिर ऊपर से उसको ऊंचा उठाना पड़ता। तो वो ही हमारा स्टाइल था। पफ टाइप या फिर पोनीटेल ना, पोनीटेल। अच्छा, तो वो से हम कॉलेज गया सब ना। तो हमारा माय सिस्टर वाज इन अनदर कंट्री, मंडेले बोलता उसको, मंडेले। एंड हस्बैंड मेरा जीजा जी बहुत जोवियल था, बहुत ही जोवियल। He was in the army and army का डॉक्टर था। तो वो जब हम तक वहां गए तो वो बोलता, अरे ये इसका इतना बाल कैसा होता है? बोले हम पकड़ के देखे, हम तो कभी छूने ही नहीं देता ना, उसको छुपा के रख देते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, और उसके बिना हम जाता भी नहीं कहीं बाहर। वो स्टाइल के बिना दूसरा स्टाइल हमको पसंद ही नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ, हम नहाने गए और बाल, वो फॉल्स बाल को खोल कर गए। वापस जब आया, अरे बाल, वो फॉल्स बाल कहीं मिला ही नहीं हमको। मुझे अरे ढूंढता किसी को भी नहीं मिला, कहाँ चला गया पता नहीं। और उसी दिन एक मैरिज एनिवर्सरी था, वेडिंग एनिवर्सरी का इनविटेशन। हम तो जाने वाला नहीं वहाँ, विदाउट दैट हेयर स्टाइल हम तो जाने वाला नहीं। अरे फिर तो सचमुच में हम गए नहीं, और वो फर्स्ट बाल हमको मिला ही नहीं पता। फिर लास्ट में क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जो वो दीदी का घर का जो काम वाली है मेज, वो सब घर साफ, और हमारा जीजा जी का क्लिनिक है घर में, तो क्लिनिक साफ करने गया। वहां जाकर देखता अलमारी में मेडिसिन का साथ, अलमारी का बीच में मेरा वो फॉल्स टीथ, वो फॉल्स बाल छुपा के रख दिया। और वो देता ही नहीं, वो चाबी भी नहीं देता। अरे 3-4 दिन मुझे ऐसे ही रहना पड़ा। फिर एक दिन जब 3-4 दिन होगा, जीजा को भी थोड़ा तरस आ गया ना, बेचारी कहीं जाते ही नहीं विदाउट दैट फॉल्स। तो उसने बोलता, लो चाबी लो और ले लो, खुद नहीं निकाल के दिया और छुपाया खुद ने। और वैसे, और एक दिन क्या हुआ मेरे घर में, तब हम स्कूल में पढ़ाने लगे, आई वाज अ टीचर देन। तो मेरा बड़ा भाई हमसे बात करते हैं,
वो वैसे ही हुआ। एक दिन देखा मेरा फॉल्स जो बाल यहाँ लगाता वो नहीं मिलता। अरे ढूंढता ढूंढता, स्कूल का टाइम हो गया, जाने का टाइम हो गया, घड़ी देखता और फिर तो हेयर स्टाइल नहीं होगा मेरा बिहाइव। अरे थोड़ा देरी में देखता मेरा भाई ना गंजा बॉल्ड हेड था, उसका ऊपर मेरा बाल बैठा के बैठे। मैंने एवरीबॉडी हमको टीज करने को बहुत पसंद करते थे सब ना, बिकॉज अब हम हंसते हैं ना हमेशा। वेरी नाइस रेणु आंटी। थैंक यू। आफ्टर यू, आप बताइए आपका लाफ्टर डोज कहाँ से आता है, करते हैं, और आपके इंसिडेंट बताइए हमें। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट करना पड़ेगा। जस्ट चेक इट लेफ्ट साइड कॉर्नर। एक माइक होगा आंटी, माइक का बटन होगा, उस पर दबा दीजिए। लेफ्ट साइड कॉर्नर। ओके, तारा आंटी इज कमिंग। यस। निशा जी, आपको कैसा लग रहा है? और कोई न्यू ज्वाइन किया है उनको, आपको सबको मजा आ रहा होगा। आप भी हमें बोल सकते हैं आपके इंसिडेंट्स। यस तारा आंटी बताइए। Akash is helping. Akash is helping her. Yeah. Yes. Hello, can you hear me? Yes. Yes. Auntie, boliye. Okay. You wanted to know how we start our day in the morning after yoga class. End of the session, we have laughter, and to laugh, we all say one joke. तो जोक बोलने के बाद दिल से हंसी निकलती है और हम सब दिल से हंसते हैं. You can ask Swati how many jokes we had. Every day we used to have new jokes. Nice. Yeah. So आप बताइए कुछ पर अपने लाइफ से रिलेटेड. Yeah, according to me, laughter is the best medicine. I'll tell you life के बारे से पहले I want to say something about laughter. Yes, please. हे इंसान तू हंसता क्यों नहीं है? हे इंसान तू हंसता क्यों नहीं है? हंसना भी एक प्रकार का पुण्य है. खुश मिजाज इंसान उस सूरज के समान है जिसकी किरणें दिलों के गम रूपी अंधकार को नाश कर देती हैं. हंसमुख इंसान उस फुहारे की तरह होता है जिसकी शीतल बूंदें सबको शीतल कर देती हैं. हंसने से न केवल दूसरों को फायदा पहुंचता है पर अपने अंदर भी आनंद उत्पन्न होता है और तन मन तंदुरुस्त रहता है. हंसने में कोई खर्चा भी नहीं होता. हंसना तो एक मुफ्त की मिठाई है. तो रोज हमको मुफ्त की मिठाई खाते रहना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए. Okay. Now something about incident. बहुत साल पहले की बात है. मैं रोज सुबह को उठकर स्विमिंग करने जाती थी पूना क्लब में. तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी रश में होती थी. तो एक दिन सुबह को जल्दी उठ के ऐसे ही जल्दी करके स्विमिंग पूल पे गई. स्विमिंग करके जब मैं वापस घर पहुंची तो अचानक मैंने क्या देखती हूँ, कार में पीछे एक आदमी सोया हुआ है. कार की सीट पर पीछे. आई गॉट सच अ शॉक. तो मैंने पीछे का दरवाजा खोला. मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो वो हड़बड़ा के नींद में उठा. मेरे को पूछ रहा है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ. तो मैंने कहा उठो, मुझे तो या तो ड्रंक था या नींद में था. मैंने कहा निकलो बाहर. मुझे इतनी अजीब हंसी भी आ रही थी और सोच रही थी कि कैसा अपने पर हंसी आ रही थी कि मैं गई स्विमिंग करके भी आ गई और मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि वो आदमी पीछे सीट पे है और एंड में वो खुद को उसको नहीं मालूम. तो फिर मैंने रियलाइज किया जरूर रात को मैंने कार का दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा. That's why that guy must have come and slept inside. So it's still many years old story, but still I feel whenever I remember, I have a hearty laugh. Something funny. And this कार की बात हो रही थी तो मैं एक इंसिडेंट क्विकली बता रही हूँ. एक बार मैं किसी फ्रेंड के साथ, अभी हमने न्यू क्रेटा खरीदा था व्हाइट कलर का, तो मैं किसी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकली
और मेरा ड्राइवर था, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी सामने लेके आ जाओ, तो मैंने फ्रेंड को बाय बोला और गाड़ी में बैठ गई और मैंने ड्राइवर को बोला चलिए। तो ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है सरदार जी था और बोलते कहाँ चले मैडम, कहाँ बैठ गए? तो मैंने बोला ओ मेरी गाड़ी नहीं है क्या, सॉरी, मतलब कुछ लेना देना नहीं है मुझे, आराम से बैठ के बाय, सबको बाय बाय, मतलब ये भी नहीं देखा कि कौन है, चलिए चलिए ऐसे पकड़ लीजिए गाड़ी। बोला हेलो मैडम, और वो सरदार जी थे और बहुत ह्यूमरस थे, तो वो गुस्सा नहीं हुए, तो बोल रहे मैडम गड्डी आपकी नहीं है, उतर जाओ। तो मैंने बोला मेरे साथ रोज होता है। हुआ है, जल्दी जल्दी दुकान से शॉपिंग करके कुछ वापस आके जो सामने गाड़ी थी उसमें। ओके, अभी नेक्स्ट है स्वाति, आ जाओ, आप ही शेयर करो, कोई है बाकी? तनुजा जी है, तनुजा जी है। सबको नमस्ते। नमस्ते तनुजा जी। मेरे हंसी का शुरू सब समय में, मेरा एक रोग है वो हंसना है, तो स्माइल करने के लिए मेरे को कुछ नहीं है, कुछ जिस दिन शुरू से एक दिन प्रॉब्लम होगा तो मैं पूजा करती हूँ, उस समय आज क्या रखे हो मेरे लिए, एक दिन का, आज दिन के लिए प्रॉब्लम क्या रखे जी बोल के मैं पूछती हूँ। मैं सब समय जगन्नाथ जी को साथ बातें करती हूँ कि मेरे घर में मेरे ओल्ड पिताजी है और कोई नहीं रहते, मैं अकेली रहती हूँ बहुत साल से, तो मैं पूछती हूँ, तो वो हंसकर पूछती हूँ, पूजा डालती हूँ, फूल देती हूँ, सब समय जो सिंगार करना है करती हूँ। फिर आज क्या है 1 2 3 बोल दो, मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी और ज्यादा हंसूंगी। आज तुम कितना करोगे, हाँ तंग कितना कर सकते हो बोलो, मैं आज 10 गाने गाऊंगी, और जितना जब कोई मेरे को चिढ़ाता है मैं देखती हूँ, हाँ करो, कितने कर सकते हो तो करो, तुम्हारा तबीयत खराब होगा, मेरे कुछ नहीं होगा। ये मेरे डिजाइन है, क्योंकि मैं शुरू से, मैं 30 साल से अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं, तो बच्चे के लिए जो हंसी, वो हंसी मेरे लाइफ का पूरा क्या हो गया, जीवन का सब कुछ, सब समय हंसती हूँ। ये बोलते हैं तनुजा आएगी तो हंसेगी हंसाएगी, तो ये मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता है, मैं हंसती हूँ सब समय। एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम इज हंसी फॉर मी। मैं बोलती हूँ कि ये एक चैलेंज है, वो इसको भी उतार दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसिडेंस बहुत है, ये कितना बोलूं, ये तो भगवान का देन है ना, प्रॉब्लम और सब कुछ। ठीक है, थैंक यू। वेरी नाइस सारी तनुजा जी, आपकी हर ट्यूसडे को साड़ी एक से बढ़कर एक होती है, मैं देख देख के मैं खुश हो जाती हूँ आपको। Very nice and nice colors also, very nice. Blouse is special this time. आप बहुत सुंदर लगते हो, yes, बहुत सुंदर। Thank you. Odia sarees are amazing combinations. बहुत सुंदर लगते हो आप। हाँ जी। And she's fond of wearing. My problems is also beautiful. मेरे को शेयर करना नहीं है, every day is a problem day for me. Right. Very nice. Thank you. निशा जी आज न्यू आई है, तो अगर आप चाहें तो बोल सकती है, वरना हम आप नेक्स्ट टाइम अगर आप कंफर्टेबल है अगले बार से अनम्यूट करना पड़ेगा निशा जी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर। नाउ लता जी, I'll just spotlight her. अब गांगुली जी नहीं है आज, मिस्टर गांगुली नहीं है। साउंड लता जी सुनाई नहीं दे रहा है। लता आंटी अनम्यूट करिए अपने आप को। Actually, last week I had missed, so I did not know what the topic was, and suddenly I don't remember anything. Okay. Next time, I was on Vaishnav Devi tour, so I missed last week's. Oh, lovely. Jai Mata Di. जय माता दी। Yes. अगर कुछ याद आए तो आप हमें बताइए, तो फिर we can share. Okay. Over to you, सागरिका। कोई और है? वो मैं देख रही हूँ। I'm just give me a minute. Just give me a minute. शैलेश्वर जी सब। Mrs. Mathur, आप शेयर करना चाहेगी? I know my father-in-law is there. वो पता नहीं, but they are not on camera. They're not on camera. My mummy is there, not on camera. Okay. Mummy is trying to say something. 1 minute. Let me just pin her. 1 minute. Let me just. No, connecting to audio, but she's unable to connect. मैंने एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। आप म्यूट हो। हाँ, बोलिए। या ये मैं अभी जो बोले ना, तारा मैडम, तारा जी, वो बोल रहे थे तारा जी और स्वाति जी
हर दिन जोक्स करते हैं, दैट्स राइट, वेरी गुड थिंग, बट वो हमको शेयर क्यों नहीं करते हैं? मैं तारा जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, योगा क्लास या ओके, मैं तारा जी को बोलूंगा कि वो हर दिन 10-15 जो मैसेज देते हैं उसके बदले वो जोक्स दिया करे। आज दिया मैंने, एवरीडे जोक डाला देने से आपने पढ़ा नहीं? हम भी हंसेंगे, हमको शेयर करेंगे ना। आज एक जोक डाला है। अब आज से शुरू हो गया, अब कल भी डालिए, परसों भी डालिए, डालते रहें। थैंक यू। श्योर। आपने वैक्सीनेशन का नहीं पढ़ा? बंगाली वैक्सीनेशन? नहीं, बंगाली वैक्सीनेशन मैंने भी नहीं पढ़ा। कौन सा, क्या नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़ना आफ्टर द सेशन। पढ़ लेंगे। ओके स्वाति, अपना इंसिडेंट शेयर करो। अच्छा, ओके। सो मेरा लाफ्टर डोज यहाँ आने से पहले यूज टू बी अ ट्यूशन क्लास। शाम को एक बच्चा आता था घर पे पढ़ने के लिए। तो ये बच्चा था पुणे के पास किसी एक रूरल एरिया से आया था। उसकी बुआ उसको लेकर आई थी अपने पास पुणे में अच्छे से पढ़ाने के लिए। बुआ के अपने बच्चे बड़े हो गए थे, तो ये बच्चा था 9-10 साल का, कुछ क्लास 4th में। तो उन्होंने भेजा मेरे पास ओनली फॉर इंग्लिश, इसको थोड़ा स्पोकन इंग्लिश और थोड़ा ग्रामर सिखा दीजिए सो दैट ही गेट्स कॉन्फिडेंस। तो बहुत दिन उसको सिखाने के बाद भी he was not interested। पहली बात तो शाम को अच्छे से खिला पिला के बुआ मेरे पास उसको जमा करके जाती थी। He used to be half asleep। बिल्कुल पानी डाल के उसको ताजा करके पढ़ाना पड़ता था। उसके बाद वोकैबुलरी में उसे कभी भी कुछ पूछो, आई से क्या होता है? इमरती। He was a foodie, absolutely। बी से क्या होता है? बालूशाही। Always in the world। And he would love to discuss more of social media with me। Instagram था उसका अकाउंट, उसमें his profile was, he was an editor, it seems। English में we know the role of an editor, what they do। This fellow couldn't write his name also in English, but he was an editor on Instagram। So every evening I used to have a lovely time with him। That was my laughter। Otherwise I have a younger sister, so whenever I call him, हम दोनों जब भी बात करते हैं, we laugh our heart out, absolutely। So that's also my। शोमा, कुछ शेयर करो अपने कुछ इंसिडेंट्स। She's there? Yeah। I don't। Yeah, she's there, but her camera is off। All right, Sagarika, take it up। You share that incident of the driving। Which one? When you were driving from Udaipur से जब आ रहे थे ड्राइव करके। हाँ, क्या था? बॉर्डर पे क्या था? हाँ, बॉर्डर पे। हाँ, राइट। तो yes, let me just, I can share that incident। Yes, actually there are so many things, you know, that एक मिनट मैं जरा स्पॉटलाइट कर लूं अपने आप को। अभी रिसेंटली आई ड्रो फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई। तो आई स्टॉप्ड एट उदयपुर, और उदयपुर स्टॉप करके मैं आई व्हेन आई वाज एंटरिंग गुजरात इज अ कंप्लीटली क्लीन स्टेट, ग्रीन स्टेट, नॉन अल्कोहलिक स्टेट। तो फिर पुलिस ने मुझे रोका गुजरात के एंट्रेंस पे। तो मैं उतरी गाड़ी से, तो उसने पूछा, मैंने उसको पूछा, भाई क्या ढूंढ रहे हो आप? तो बहुत मतलब मेरे गाड़ी इधर उधर ढूंढे। सुबह 7 बजे ये खोलो वो खोलो। तो मैंने डिक्की भी खोला, दिखाया, 2 सूटकेस थे। बोला आप कहाँ से आ रहे हो? मैं बोली मैं पंजाब से आ रही हूँ। तो बोले सूटकेस खोलो। मैंने बोला सूटकेस में आपको तो सिर्फ कपड़े मिलेंगे। नहीं कोई बात नहीं, आप खोलो, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो बहुत देर खोल के ढूंढ के फिर मैंने उसको पूछा क्या ढूंढ रहा, बोलो तो सही, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो बोलता हम दारू ढूंढ रहे। तो आई सेड क्या आप दारू ढूंढ रहे हैं? आप इतना मतलब मैं आपको क्या, मैं आपको ड्रंकर दिखती हूँ जो आप दारू ढूंढ रहे हैं मेरे बैग में, सूटकेस में खोल के सब कुछ। और फिर बाद में
फिर वो भी बोलते फिर आप क्या करते हो? अभी मैं प्रिंसिपल, अभी मैं सुबह सुबह 7 बजे आई वाज जस्ट इन माय ट्रैक पैंट्स, अभी मैं प्रिंसिपल बोलूंगी तो हंसेगा वो मेरे पे। तो मैंने उसको यही कहा कि मैं आप क्या करते हो? बोलता है आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं ऐश करती हूँ। तो बोला मैं पूछ रहा हूँ आपको आप क्या करते हो? तो मैंने उसको यही कहा कि मैं ऐश करती हूँ। तो बोलता है गाड़ी आपकी है? आई सेड अभी मैं उसको बोलूं कि अभी गाड़ी मेरी है, आरसी बुक मेरा है, सूटकेस मेरे है, सब कुछ मेरा है, पर यू नो इट इज द माइंडसेट ऑफ दीज पीपल कि वो नहीं देख सकते कि एक लेडी कैन ओन अ कार, द लेडी कैन ड्राइव द कार, ये सब। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय ऑल ऑफ दिस, यू नो, वेरी वेरी सरप्राइज। तो बाद में उसने बोला कि गाड़ी आपकी, आई सेड नहीं, आप देख लीजिए, अभी मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, और क्या बोलूं मैं आपको, यू नो। तो बहुत मतलब ही वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई सेड क्या आप ऐसे कैसे पूछते हो क्वेश्चन? अभी आप मेरा आरसी बुक देख लीजिए, गाड़ी मेरी है, एंड आप यकीन नहीं करते हो दैट आई डोंट हैव एनी ड्रिंक्स इन माय कार। पर यही है कि दिस इज हाउ द इंडियन मेंटालिटी इज, कि वो अगर देखते हैं कि एक लड़की चंडीगढ़ से आ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। दैट इज द थिंग। वो तो एक बात है। चलिए दूसरा है कि अभी आई वेंट टू पंजाब, आई मूव टू पंजाब। अभी पंजाबी में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो वो हिंदी में भी, आई अंडरस्टैंड हिंदी में, हिंदी तो बोलती भी हूँ, पर पंजाब में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स है वो लोग हिंदी में बात करते हैं। तो देन इन माई आई वॉज लुकिंग फॉर अ बिल्डिंग, आई वाज लुकिंग फॉर अ बिल्डिंग। तो फिर वो जो बिल्डर था, बिल्डर बोलता है कि यहाँ से पौड़ी निकलेगी, यहाँ से पौड़ी निकलेगी, एंड आई एम अ बंगाली। अभी पौड़ी इन बंगाली ऑल्सो फॉर सम टाइम, वो पॉन्ड जैसे वो पॉन्ड होता है, पौड़ी होता है, ये ऑल सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, यू नो। तो बोलते हैं यहाँ से पौड़ी निकलेगी, पौड़ी निकलेगी। मैं बहुत देर में बहुत सोचते रही कि अरे ये पौड़ी क्या चीज है, पौड़ी क्या निकल सकता है इधर। एक दीवार, वो एक दीवार दिखा रहा था मुझे, और दीवार से पौड़ी, इधर से पौड़ी निकलेगी, पौड़ी निकलेगी। और मैं दीवार की तरफ देख रही हूँ, और मैं यही सोच रही हूँ कि इफ आई हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट वर्ड पौड़ी, दीवार से क्या निकल सकती है, यू नो। आई वाज एक्चुअली वंडरिंग कि क्या निकल सकते। फिर मैंने हार के फिर मैंने पूछा सॉरी मुझे ना पंजाबी आती नहीं, तो ये पौड़ी क्या चीज है? तो बोलता है पौड़ी को पंजाब में पौड़ी को सीढ़ी बोलते हैं, यहाँ से सीढ़ी निकलेगी। सो देन ऑल द पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट मी, ऑल द पीपल हु वर स्टैंडिंग देयर बोलते हैं अरे ये पंजाब आ गई कि बॉम्बे से, इसको पौड़ी का मीनिंग क्या है पता नहीं है। और मैं कुछ और सोच रही थी, मैं सोच रही थी वो मीना कुमारी वाला वैसा कुछ कॉमेडी बोल रहे हैं, बॉडी निकलेगी इसके पीछे, बॉडी बॉडी, वही मैंने कहा बॉडी पौड़ी, मेरे को समझ में नहीं आई बात। आई वाज एक्चुअली वंडरिंग क्या निकलेगी। आई वाज ट्राइंग टू इमेजिन एवरीथिंग दैट कुड कम आउट ऑफ अ वॉल, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि एक सीढ़ी निकल सकती है वॉल से। So then there are so many things that I encounter while I'm in Punjab because of not knowing the language, के वो लोग they mix Punjabi with Hindi, you know, so that is how it is. जैसे मोटवानी जी का लैंग्वेज क्रिएट्स लॉट ऑफ फनी, या लॉट ऑफ फनी। एक भजन भोजन हो गया, एक आपका पौड़ी हो गया, एक ड्यूरेक्स हो गया। हाँ मोटवानी जी बोलिए बोलिए मोटवानी। एक सेकंड, आई वुड लाइक टू, अभी स्वाति जी ने ऐसे बताया था कि एक पंजाबी बच्चा एक बार आता था, वो आई से मर के बोलता था और जो भी था। तो ऐसे एक सरदार जी थे, प्लीज डोंट माइंड एनी पंजाबी। तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया, कुछ रिपोर्ट पे, उस पर कागज पे रिपोर्ट था, तो उसमें लिखा था कोलेस्ट्रॉल। तो जाकर दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया क्या लिखा है, कहते छोले की स्पेलिंग तो राइट है, भटूरे की स्पेलिंग गलत है। कोलेस्ट्रॉल को छोले पढ़ रही थी वो। छोले भटूरे छोले भटूरे। ओह माय गॉड, दिस इज रियली फनी। और मुझे आप तो प्लीज डालिए ऐसे जोक्स, दैट्स सो गुड, सो गुड। शोभा बोल कुछ। So yeah, I will just share one. In fact, आज दोपहर को ही me and my sister we were talking and we just remembered this. So इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले ही my sister is in Dubai, so we went to stay with her for some time. So one of the day, my nephew, दीदी का बेटा, उसने हमारे लिए बुर्ज खलीफा का शो का मॉर्निंग राइज, सनराइज का टिकट to view from the Burj Khalifa top, he had bought for us. So me, my sister, it was I think 6:30 morning show. So me, my sister and my daughter, we were to go and watch that sunrise. So by 6:30, so we left I think around 5ish. By that time it was pitch dark. सुबह के 5 बजे अंधेरा, हमें जाना था। Since we 3 were there, we decided हम जाते समय थोड़ा सा
we will be very cautious about not spending too much. तो हम metro से जाएंगे. तो we had to walk down from where my sister was staying. वहां से हमें metro station तक चल के जाना था. अब मैं I have lived almost 2 decades बॉम्बे में रही हूँ. My sister has not traveled ever in local train या metro ये सब करनी. तो I thought I am going to take the lead. At least metro station तक तो मैं पहुंचा दूंगी. उसके बाद बुर्ज खलीफा का वो देख लेगी. The lead. Now Dubai में metro station obviously is little at the high, मतलब skywalk. Aerial. So while approaching the metro station, I am trying to look up and trying to figure out entry किधर से है इसका. ये हमें तो दिख रहा है पर मुझे घुसना किधर से है इसके metro station के. And by the time I am trying to figure out ऊपर देखिए कि कहाँ से घुसेंगे हम इसके, I was flat on the floor. The surface जहाँ से चल रहे थे हम शायद वो अंधेरा था और उस मतलब uneven था थोड़ा सा. तो बिल्कुल मैं जा रही थी बुर्ज खलीफा, मतलब एक मैन मेड टॉलेस्ट बिल्डिंग देखने और सीधा मैं जमीन पे बिल्कुल मुंह के बल गिर पड़ी. देख मेट्रो स्टेशन का एंट्री एंड अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई एम स्ट्रेट फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड माय सिस्टर इज लाइक शोभा कहाँ गई? आई एम ऑन द फ्लोर. सो इट वाज आसमान छूता हुआ बिल्डिंग देखने जा रही थी, मैं सीधा पहुंच गई जमीन पे. So it was like hilarious. यार सच में अपने लाइफ में क्या क्या होता है अगर हम लिख लेना इनको तो एक जोक की किताब बन जाएगी. एवरीडे कुछ ना कुछ लिखते रहो, आप सब भी लिखते रहो. और कौन शेयर कर रहा है? और कुछ किसी को याद आ रहा है? इधर नहीं दिख रहा. या मॉम unmute yourself. Unmute yourself. Oh. Yeah, we can hear you now. No, we can't hear you. You are unmuted, but we can't hear you. Okay, hello. Yeah, you can be heard. Yeah. आप लोग मैं भी ऐसा जब मैं ट्रेन से ट्रेवल करती थी कभी नागपुर या कहीं तो हमेशा स्टॉल में वो व्हीलर का स्टॉल हुआ करता था. वहां से मैं हमेशा जोक की किताब खरीदती थी. ओके. स्ट्रैंड बुक जो होता था इन द रेलवे स्टेशन. होता था, व्हील कंपनी का होता था शायद वो. तो वहां से मैं शादी के बाद में रेकी वगैरह सीखा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं रेकी की किताब ढूंढने लगी. और पहले मैं हमेशा जोक की, तो मेरे पास में काफी जोक की किताबें हो गई है. आंटी उसमें से जोक पढ़ के हमको रोज एक वॉइस मैसेज में डालिए जोक. Absolutely, हाँ, पढ़ के अपनी आवाज में. Nice idea. That's a good idea. Voice message में जोक डालिए. So you'll improve on all your theater skills also. Yes, and those books will be utilized. Yes, books will be utilized. Yes. So let's continue this laughter throughout our life. एक दिन के लिए नहीं, हर रोज हम जोक भेजेंगे, जोक पढ़ेंगे, हंसेंगे और ठाके लगा के हंसेंगे. Thank you so much. जो न्यू ज्वाइन हुए हैं वो निशा जी, आपको अच्छा लगा होगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी लाइए. Thank you everybody. आप कुछ so wanted to speak about next week. Yeah, so yes. Next week is 25th of Jan. Yeah. So it's a Republic Day Eve. Yeah. So let's have some Deshbhakti Geet. So I leave it to the members, whoever wants to participate or share something regarding the country and patriotism. We can do that. Somebody could sing on karaoke, some could speak about, and many of them I think have been witness also to 1950, the whole this thing. So आप लोग जो भी कुछ बोलना चाहोगे, जो भी कुछ we'll do that. करना चाहते हैं. And गाना या पोएट्री, तारा जी ने आज कितनी अच्छी पोएम बताई है. वैसे कोई देशभक्ति की अच्छी सी कविता हो, आप नरेट करना चाहो, जो भी आप कुछ करना चाहो. बस हाँ, ऐसा है कि 1 घंटे का टाइम है तो सबको टाइम मिले. तो 2-2 पैराग्राफ गाना गाएंगे. अगर ज्यादा लोग हैं तो पूरा गाना नहीं गाएंगे हम. एंड जो भी कुछ हो सब साथ में करेंगे अगले हफ्ते. थैंक यू सो मच. मुझे पर्सनल विंडो में लिख दीजिएगा so that I can plan the timing. Yes. Okay, everybody. Bye. Thank you so much. Namaste. Bye. See you all. Good night. मीरा जी, आपका स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा. मीरा जी का बहुत अच्छा लगा. शैलेश्वर जी हंसते हैं सब लोग.
जैसे का इतना और शुभ हम लोग हंस ले, एक फटाफट हंस लेते, एक फटाफट लेट्स लाफ, एक फटाफट हंस लेते। चलिए चलिए करिए, मेरे साथ कर लीजिए, मेरे साथ कर बोल दो यार, मैं ऐसे नहीं हंसना होता है। हंसेगा मेरे, आप मुझे देखिए, I'll spotlight myself. I guarantee you, अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी अपने आप ही। मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप मेरी तरफ देखिए और मुझे देख के हंसिए, ठीक है ना? तो चलिए, we'll just quickly do it. Take these two hands. We'll do Om Om Aha. Om Om Aha. Om Om Aha. We are all God's favorite children. Laughing crowd. Oh, good. Everybody have a nice day. So this is what we do early in the morning. Yeah. तो करेंगे हम, and we do this. करने वाली हूँ, अब से मैं जोक की किताब खरीदूंगी और मीरा आंटी की तरह हर जगह जहाँ पर भी जोक की किताब मिलेगी मैं जरूर कलेक्ट करूंगी, और मैं इंसिडेंट्स लिखती रहती हूँ लाइफ में, रोज कुछ ना कुछ हंसी के लिख लेती हूँ मैं। तो सुबह कल चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय स्वाति, बाय सोमा, बाय एवरीबॉडी। मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही है, क्या करें? थैंक यू सागरिका। चलिए बाय बाय। मैंने बोला आप मुझे देखोगे आप हंसोगे, आप हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी।